हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय एजुकेटर्स पे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है वाटर ओ वाटर वाटर। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी पोयम दी हुई है पानी के ऊपर, जो कि हम स्टार्ट करेंगे, जो कि किसने दी है? श्री प्रसाद जी ने दी है। श्री प्रसाद जी ने ये पोयम दी है। तो अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम करते चलेंगे पोयम को। सो स्टार्ट करते हैं। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर। मैं अपना सॉरी, आई विल वॉश माई फेस विद वाटर। मैं अपना फेस जो है वो पानी से वॉश करूँगा। सेड मुन्ना टू हिज नानी। किसने ऐसा कहा? मुन्ना ने अपनी नानी से कहा। ऑब्वियसली हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में हमें सबसे पहले क्या चाहिए रहता है? वाटर चाहिए रहता है। वाटर से ही हम हमारे सारे डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देखो, हम मॉर्निंग में उठे, सबसे पहले हमने मुँह धोया, ब्रश करा, फ्रेश हुए, बाथ बाथ ली हमने। ये सब हम किससे करते हैं? वाटर से ही करते हैं। कुकिंग में भी हम वाटर का ही यूज़ करते हैं। तो सारी जो दिन भर की एक्टिविटीज़ रहती है वो हम वाटर के थ्रू ही हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वी ऑल क्विंच आवर थर्स्ट विद वाटर। हम हमारी प्यास जो है वो किसके थ्रू मिटाते हैं? वाटर के थ्रू ही मिटा पाते हैं। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम सब जिंदा हैं क्योंकि पानी है। अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस। वाटर जो है हमारे साथ काफ़ी एजेस से चलता हुआ आ रहा है। जैसे अर्लियर टाइम से वाटर मतलब काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत सारे पेजेस, अगर मैं लिखने बैठूंगी तो इतने पेजेस लिख डालूंगी कि वाटर की स्टोरीज ख़त्म ही नहीं होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, समवेयर इट इज़ अ ड्यू, समवेयर इट इज़ अ स्नो। आप कहीं देखोगे कि जैसे मॉर्निंग में मैं बाहर गई, ठीक है, मॉर्निंग में आप जैसे पेड़ देखोगे, पेड़ के जो पत्ते रहेंगे, पत्तों के ऊपर आप ओस की बूंदें देखेंगे। जो ड्यू होता है वो ओस की बूंदें होती हैं। कहीं आप ओस की बूंदें देखेंगे और कहीं आप जैसे फ्रिज में आपने बर्फ़ रखी, ठीक है, आइस, पानी, मतलब आपने पानी रखा तो वो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा फ्रीज़र में। तो वो जो चेंज हो रहा है वो क्या हो गई आपकी? जैसे स्नो हो गई। आपने जैसे बाहर शिमला कश्मीर वगैरह जाते हैं तो आपने देखा है स्नो गिरती है आसमान से, तो वो पानी का ही फॉर्म रहता है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। स्टीम अब भी आपको पता है कि वाटर का ही एक फॉर्म है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी। वाटर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूँगी तो सॉलिड क्या हो गया आपका? स्नो और आइस हो गया। अगर मैं लिक्विड की बात करूँगी तो आपका रिवर वाटर हो गया, ड्यू, जैसे मैं ये बूंद की बात कर रही हूँ, ओस की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया? ये लिक्विड वाला हो गया। ठीक है। अब गैसेस फॉर्म में क्या होता है? स्टीम, भाप, इवेपोरेशन। जैसे अगर मैंने पानी एक उसमें उबाला, किसी भी बर्तन में, यूटेंसिल्स में उबालने के बाद उसमें से जो भाप निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीम बोलेंगे। तो वाटर के बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं। ठीक है। दैट इज़ व्हाट सेज माय नानी। ये सब वो बता रहा है कि उसको उसकी नानी ने बताया है। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। आपने देखा है कि नदियाँ कैसे बहती हैं। नदियाँ जैसे अब गंगा नदी की अगर मैं बात करूँगी तो वो कैसे हिमालय से बहती हुई आ रही है और नीचे गिर रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है। वाटरफॉल्स जैसे अगर मैं बात करूँगी, जैसे झरना जो रहता है, आप देखोगे कि झरना जैसे जब गिरता है ऊपर से नीचे की तरफ तो वो बहुत ब्यूटीफुल साउंड क्रिएट करता है, जो हम उसको बोल सकते हैं कि वो सिंगिंग कर रहा है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। आप देखोगे कि लेक्स में मतलब जो पानी वगैरह जो मतलब स्वेल्स मतलब होता है कि महातरंग। स्वेल्स मतलब होता है महातरंग। जैसे पानी कुछ तरंगों के द्वारा जो है ना, मतलब झीलों, मतलब झील कह सकते हैं लेक को, तो मतलब वहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है और उसे हम लेक्स कहते हैं। स्प्रिंग्स क्या हो गया? जैसे कि अब ग्राउंड में से अपने आप पानी की एक धारा निकल रही है तो उसको हम बोल सकते हैं स्प्रिंग्स। जैसे बारिश वगैरह हुई तो बारिश का पानी जो रहता है वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। जैसे ग्राउंड के अंदर धीरे धीरे रिसता हुआ अंदर चला जाता है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि एक स्प्रिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो एक छेद में से या एक होल में से वो पानी बाहर निकलता है। ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। लाइफ जो है हमारी, जो अर्थ पे पृथ्वी पर जीवन पानी ही लेकर आया है, और कोई नहीं लेकर आया, पानी से ही जीवन है। जैसे अगर हम वाटर फील्ड्स, अगर हम जो हमारी पेड़ पौधे हैं, जैसे आपने देखा होगा फील्ड्स पे जो फार्मर्स वगैरह रहते हैं वो पानी देते हैं प्लांट्स को, ठीक है, एंड लाइफ दे गॉड। उसी के थ्रू आपने देखा होगा कि पत्ती वगैरह जो प्लांट्स की रहती हैं वो कितनी खिलखिलाई दिखती हैं, ठीक है, उसी से उनको लाइफ मिलती है। तो वाटर से ही हमारा जीवन है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स,
जो वाटर है कभी कभी बाढ़ के फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। तो वो ग्रेट मिस फॉर्चून लेकर आता है, बदकिस्मती लेकर आता है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी बहुत नुकसानदायक होता है, जिसमें लोगों के घर बह जाते हैं, तो लोगों को बहुत परेशानी आती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये है आपकी पोयम, ख़त्म हुई यहाँ पर। अब कम टू द नेक्स्ट पेज। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। क्या आपको कोई ऐसी पोएम या कोई सॉन्ग पता है वाटर के ऊपर जो आप क्लास में बोल सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। अब जैसे कोई एक सॉन्ग मैं बताती हूँ आपको, एक सॉन्ग बरसो रे मेघा मेघा, आप इस तरीके से एक सॉन्ग भी गा सकते हो क्लास में, कोई पोएम गा सकते हो, ठीक है। विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। आप कुछ ऐसी प्लेसेस के नाम बताओ जो इस पोएम में आए हैं वाटर को लेकर, कि आपको मतलब फाइंड कहाँ कहाँ आपको ये वाटर कहाँ कहाँ इस पोएम में दिखा। तो कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस पे दिखा, सॉरी, तो लेक पे दिखा, रिवर पे दिखा, स्प्रिंग्स में दिखा, वाटरफॉल में दिखा, ठीक है। इन प्लेसेस का मेंशन किया गया है इस पोएम में कि यहाँ इन प्लेसेस पे वाटर पाया जाएगा। टेक राइट द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। किन किन चीज़ों में वाटर नीडेड है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में वाटर नीडेड है। देखो, अब पहला है टू प्ले, टू सिंग, टू रो अ बोट। हमको खेलने के लिए तो पानी नहीं चाहिए, गाना गाने के लिए भी नहीं चाहिए। अगर आपको बोट तैरवानी है तो आपको पानी चाहिए, तो आप इस पर टिक लगा सकते हो। टू राइट, आपको लिखने के लिए चाहिए, है ना। या टू मेक, लिखने के लिए तो हमें नहीं चाहिए, हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू मेक टी, अगर आपको चाय बनानी है तो हमें चाहिए। अगर आपको आटा गूंदना है, टू नीड डो, ठीक है, तो हमें चाहिए। टू रन अ फैन, अगर मुझे पंखा चलाना है तो नहीं चाहिए। टू पेंट पिक्चर्स, अगर मुझे पिक्चर्स को पेंट करना है तो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। टू ग्रो प्लांट्स, तो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। तो मैं स्लीपिंग कर सकती हूँ, ठीक है, सिंगिंग कर सकती हूँ, वॉकिंग कर सकती हूँ, जंपिंग कर सकती हूँ, डांसिंग, जॉगिंग, स्पीकिंग, रनिंग। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिना वाटर के मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते। वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, मोपिंग, पोछा लगाना, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन मांजना, प्रिपेयरिंग टी, कॉफ़ी या राइस या दाल, तो ये सब चीज़ें बिना पानी के नहीं होगी। वाटर मोर और लेस। Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. अब आपको कुछ ये एक्टिविटीज़ दी हुई है, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। अब आपको ये कुछ ऐसे अरेंज करनी है कि मतलब जैसे आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब किस में पानी लगता है, उस बेसिस पे आपको ये अरेंज करनी है। टू वाटर द फील्ड्स, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टू वाटर द फील्ड्स, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वाटर द फील्ड्स। मैं आपको ये बता देती हूँ, ये फर्स्ट नंबर, टू वाटर द फील्ड्स। उसके बाद आपको बाथ में चाहिए रहता है, सेकंड नंबर आपका, ठीक है। फिर उसके बाद टू क्लीन द हाउस, ये आपका थर्ड नंबर हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर आपका क्या हो गया, टू ड्रिंक हो गया। फिर उसके बाद आपको टू नीड द डो, फिफ्थ नंबर आपका टू नीड द डो, आटा गूंदना, ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे वाटर फ्रॉम वेयर। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स, ठीक है। आपने पोएम में रिवर्स के बारे में सुना, वाटरफॉल्स के बारे में सुना, लेक्स के बारे में सुना, स्प्रिंग्स के बारे में सुना, है ना, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बारे में सुना। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, आपको पता है कि पानी आपको इन्हीं जगहों से मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, अब आपको कहाँ से पानी मिलता है। पुट अ सर्कल अराउंड दूज प्लेसेस दैट आर एदर इन योर हाउस और अराउंड इट। अब आपको एक सर्कल लगाना है जो चीज़ मतलब जहाँ से आपको पानी मिलता है और जो आपके आसपास के मतलब आसपास हो, घर के आसपास हो और घर में हो। तो जैसे मेरे घर में जैसे लेक मेरे घर के पास है, तो मैं लेक पे सर्कल लगा सकती हूँ, ठीक है। मैं बता भी देती हूँ आपको, जैसे मैं लेक पे सर्कल लगा सकती हूँ, ठीक है। मैं ट्यूबवेल पे लगा सकती हूँ क्योंकि मेरे घर के पास ट्यूबवेल भी है, ठीक है। मेरे घर के पास जैसे टैंक है, मैंने टैंक खुदवा के रखा हुआ है अपने घर में, जिसमें मैं पानी स्टोर करके रख लेती हूँ, ठीक है। तो मैं ये इस पे सर्कल लगा सकती हूँ, हैंड पंप के ऊपर सर्कल लगा सकती हूँ। तो इन ये जो चीज़ें हैं ये मेरे घर के पास है, तो मैं इनके ऊपर सर्कल लगाऊंगी। नाउ
हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? आपने कभी देखा है कि गर्म पानी किसी ग्राउंड में से निकल रहा है और कहाँ से निकल रहा है? मैंने तो नहीं देखा, इसलिए मैं नो बताऊंगी, किसी को भी बताऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस तो राइट इट्स नेम। क्या आपके विलेज से कोई ऐसी मतलब ऐसी रिवर वगैरह फ्लो होती गई है, या आपकी सिटी से कोई ऐसी रिवर फ्लो होती हुई गई है, तो उसका नाम बताओ। और मतलब जैसे कि मेरे यहाँ से, यस मैं बोलूँगी, यस हाँ गई है, कावेरी फ्लोज थ्रू माई सिटी। कावेरी रिवर जो है वो मेरी सिटी से होती हुई गुजरती है। नाउ नेक्स्ट, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। आप कोई रिवर्स के नेम बता सकते हैं जो आपको पता हो। मतलब मैं बोलूँगी यस आई डू नो द नेम्स ऑफ सम रिवर, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, पार्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सब रिवर्स के नाम मुझे पता थे, तो मैंने आपको बताया। नाउ एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपको घर में कहाँ से मतलब ड्रिंकिंग वाटर मिलता है आपको खुद के घर में? तो मुझे तो टैप से मिलता है, टैप्स थ्रू पाइपलाइन से मिलता है। ठीक है। जो पाइपलाइंस लगी हुई हैं, जो गवर्नमेंट वाले जो हैं लोग, उन्होंने हमारे घर में नल लगवा के रखे हुए, मतलब हम हर मंथ उनको पे करते हैं बिजली वो उसका बिल, सॉरी नल का बिल, तो उसी के थ्रू हमें पानी मिलता है। Do you have to go far to get water? So, how much time does it take to bring the water? सॉरी। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या आप कभी कहीं दूर जगह पे गए हैं पानी लेने के लिए, तो कितना आपको टाइम लगा वहाँ से पानी लाने के लिए? तो मैं लिखूँगी नो वी डोंट हैव टू गो फार टू गेट वाटर। मैं कभी इतनी दूर नहीं गई पानी लेने के लिए। इट कम्स इन द टैप्स थ्रू द पाइपलाइंस। मेरे घर में तो ये पाइपलाइंस के थ्रू आता है, नलों के थ्रू आता है। ठीक है। तो इफ़ योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके नेबर्स जो हैं वो भी सेम प्लेस से, मतलब जहाँ से आप पानी लाते हो वहीं से वो लाते हैं? तो यस, माई नेबर्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस। जो मेरे नेबर्स हैं उन्हें भी पानी मेरे आस पड़ोस के, मतलब जैसे मुझे मिलता है पाइपलाइंस के थ्रू, वैसे ही मिलता है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी स्टोर क्यों करके रखना चाहिए? देखो, वाटर नीड्स टू बी स्टोर्ड बिकॉज वाटर माइट नॉट बी सप्लाइड थ्रू आउट द डे, क्योंकि पूरा दिन सप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें वाटर, जो नल वाले भी हैं, जो टैप्स में नल आता, मतलब टैप्स में जो पानी आता है वो पूरे दिन अवेलेबल तो नहीं रहता। तो इसलिए स्टोर करके रखना बेटर है, कि हम जैसे बाद में भी अगर हमें पानी की नीड है तो हम उसे यूज़ कर सकें। हु फीचर्स एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? आपके घर में कौन पानी लेकर आता है? तो मेरे घर में तो मेरे पेरेंट्स लेके आते हैं, तो माई पेरेंट्स स्टोर वाटर इन माई हाउस। तो आप भी यही आंसर दे सकते हैं, बिकॉज यू आर इन थर्ड ग्रेड। आप लोग थर्ड ग्रेड में हैं, तो ऑब्वियसली आपसे तो पानी मतलब इतना नहीं उठा पाएंगे आप। तो आप थोड़े छोटे छोटे बर्तनों को भी लेकर मतलब उठा पाएंगे। तो इसलिए मेरे घर में तो मेरे पेरेंट्स उठा के लाते हैं। ठीक है। नो, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, sorry, are there certain people who are not allowed to take water from there? No, there is not such a case. ऐसा कोई भी केस नहीं है मेरे इधर वाला। अब हम पेज चेंज करेंगे। कलर द पिक्चर्स ऑफ दूस कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। ठीक है। अब आपको इन कुछ पिक्चर्स की, आपका होमवर्क है, ये आपको कलर करना है। ये कुछ कंटेनर्स हैं, मतलब जिसमें हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे बकेट हो गया, बाल्टी हो गई, आपका पोट हो गया। ठीक है। ये जो आपकी केन दिख रही है, आपका छोटा सा लोटा दिख रहा है, मटका दिख रहा है, ठीक है, घाघर दिख रही है, जग दिख रही है, तो आप इसमें कलर्स करिए। ये कंटेनर्स हैं जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। अब आप अपनी नोटबुक में कुछ ऐसी पिक्चर्स, ऐसे ये पिक्चर्स को ड्रॉ करो, ऐसे कंटेनर्स को ड्रॉ करो जो कि पानी को स्टोर करने के लिए आपके हाउस में यूज़ किए जाते हैं। उसके नाम भी लिखो साथ में। टेक अ लुक एट द पिक्चर, इफ़ वी फिल दैम विथ वाटर। फर्स्ट नंबर, हु विल कंटेन द लीस्ट वाटर। ठीक है। ये जो पिक्चर्स हैं आपको इनको देखना है, इसमें आपको बताना है कि सबसे लेस वाटर, सबसे लीस्ट वाटर कौन कंटेन करता है, एंड विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, एंड सबसे ज़्यादा पानी कौन स्टोर करता है। हाउ कुड यू टेल? ये दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपको खुद से करना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे। सबसे छोटा कंटेनर कौन सा है, सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा है, और कितना पानी उसमें यूज़ हो रहा है, क्या करना है। ठीक है। ये आप खुद से करेंगे।
Now छुटकी इज कन्फ्यूज्ड। हिरन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरन और जो छुटकी थे वो बहुत प्यासे थे, ठीक है, उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पना इन स्टील टम्बलर्स। उनके अंकल जो थे उन्होंने क्या किया, दोनों को पना दे दिया एक स्टील, दो मतलब स्टील के ग्लासेस में। बट छुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन द ग्लास टम्बलर। लेकिन जो छुटकी थी, जैसे उन्होंने वो चाहती थी कि मैं जो ग्लास का जो ग्लास वाला जो कांच का ग्लास रहता है उसमें मेरे को पीना है। तो ठीक है, हर अंकल पोर्ड द पाना इनटू अ ग्लास टम्बलर। तो उसके जो अंकल थे उन्होंने क्या करा, ये आपको पिक्चर दिख रही है, उन्होंने अंकल ने वो जो उसका पना था वो ग्लास टम्बलर में डाल दिया। पर चुटकी वॉज नॉट हैप्पी। चुटकी बहुत हैप्पी नहीं थी। शी कंप्लेंट अंकल यू हैव गिव मी लेस पना। वो अंकल से बोलती है कि आपने मुझे कम पना दिया है। ऑब्वियसली देखो ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, तो उसको लगा पन्ना कम है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, वो इक्वली था, उन्होंने उतना ही डाला है। वट डू यू फील, डिड छुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पना? आपको क्या लगता है कि छुटकी की ग्लास में लेस पना था? तो हम बोलेंगे नो, द अमाउंट इज सेम एज अर्लियर। जो अमाउंट है वो तो उसने उतना ही डाला है, बट उसका जो ग्लास का जो साइज वगैरह जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए हमें उसमें कम दिख रहा है, ठीक है। गिवन इन द ग्रिड फॉर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये find 7 of them and put a circle around each one has already been done for you। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये रिडल वगैरह दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब ग्रिड दिया है कि कहाँ कहाँ वाटर मतलब फाउंड रहता है, तो उन पे सर्कल लगाना है। तो आप लगा सकते हैं वाटरफॉल, ठीक है, देखो आप लगा सकते हो लेक, ठीक है, वेल, उसके बाद आप रेन लगा सकते हो, उसके बाद आप पॉन्ड को भी सर्कल कर सकते हो, टैप को भी सर्कल कर सकते हो, और ये समुद्र को भी कर सकते हो, ठीक है। और ये वेल एक और बार दिया हुआ है, तो आप इस वेल पे भी सर्कल लगा सकते हो। तो आपको फाइंड 7 ही फाउंड करने थे, और इसमें से एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज। In every row, put a dash, a circle around one that is different from the other. Also tell how it is different. अब आपको जो ये एक लाइन में मतलब नेम्स दिए हुए हैं, तो इसमें से जो डिफरेंट है उस पर सर्कल लगाना है, ठीक है। अब हम करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले तो देखो रिवर, रिवर से हमें पानी मिलता है। माउंटेन, ठीक है, लेक, लेक से हमें पानी मिलता है। पॉन्ड से हमें पानी मिलता है। स्प्रिंग से हमें पानी मिलता है, लेकिन हमें माउंटेन से पानी नहीं मिलता, तो हम माउंटेन पे सर्कल लगाएंगे। बाथिंग, बाथिंग में हम पानी का यूज़ करते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स में करते हैं। स्विमिंग में भी पानी का यूज़ होता है। कोम्बिंग हेयर में करते हैं नहीं, हम कंघी करने में कहाँ यूज़ करते हैं, हम नहीं करते। नीडिंग डो, आटा मलने में हम करते हैं। फिश पानी में रहती है। डक पानी में। मंकी पानी में नहीं रहता, तो हम मंकी को सर्कल करेंगे। क्रोकोडाइल पानी में रहता है। टॉर्टोइस पानी में रहता है। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। अब कार रोड पे चलती है, बोट पानी में चलती है, इसलिए बोट अलग हो गया। बस रोड पे चलती है, ट्रेन रेल ट्रैक पे चलती है, बाईसाइकिल रोड पे चलती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इनमें से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट कर लिए। तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।